स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ एमिंग ए टारगेट एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया है 30 डिग्री का एंगल पे। इसको एम करके बॉल को यहाँ से थ्रो किए हैं ताकि वो जा करके बी से टकराएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सो दैट द बॉल हिट्स द टारगेट एट बी, ऐसा होने के लिए उसको प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पे ताकि जा करके वो सीधा बी को लगे, टकराए उससे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट द बॉल हिट्स एट पॉइंट ए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उस टारगेट को ए पर हिट करता है। इसका मतलब समझिए, अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे ना, कोई भी वेलोसिटी से किसी भी एंगल पे, तो ये सीधा नहीं जाएगा, बल्कि ये धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से कुछ ऐसे जाएगा। सीधा तो ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड पुल करेगा, तो सीधा जाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये इस तरह से जा रहा है। लेकिन मेरा टारगेट ये था, मेरा एम ये था कि हम यहाँ पर बी पर हिट करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ग्रेविटी उसको पाथ को चेंज कर देगा और वो जा करके यहाँ ए पर टकराएगा। मतलब कि वो जो टारगेट है वो नीचे गिरा है, वहाँ से छोड़ दिया गया है, ये टारगेट को यहाँ से छोड़ दिया गया और ये धीरे धीरे नीचे आते रहा ग्रेविटी के चलते। और उसी समय ये इधर से इस तरह से जा रहा था और दोनों यहाँ पे आके टकरा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो एच है, ये जो वर्टिकल एच है, इसका वैल्यू कितना होगा। क्लियर है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर है, और इसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है। ये डेटा हमको दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले टाइम निकालेंगे ओ से ए तक पहुंचने का। ठीक है, तो टाइम, जो पार्टिकल ओ से ए जाएगा उसका टाइम क्या होगा। क्लियर है, उसके लिए हम मोशन यूज करेंगे एक्स एक्सिस में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ये एक्स एक्सिस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और ओ से ए तक जाने का समय निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओ से ए में, वो एक्स में कितना मीटर गया है, एक्स में 10 मीटर का दूरी हुआ है, तो 10 मीटर। उसके बाद एक्स का वेलोसिटी कितना है, तो यू का कंपोनेंट इधर जो आएगा वो क्या आएगा, यू कॉस 30 डिग्री, यही आपका एक्स का वेलोसिटी होगा। यू कॉस 30, यू कॉस 30 ये हो जाएगा एक्स का वेलोसिटी। और टाइम टी हमको नहीं पता, प्लस जीरो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, जो भी है ग्रेविटी है डाउनवर्ड है वाई में, तो इसीलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 10/20, और √3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर, तो 20/20 1 हो जाएगा, सो 1/√3। 1/√3 सेकेंड्स में क्या होगा ना कि ये जो पार्टिकल को ओ से फेंका गया था वो ए तक पहुंच जाएगा, और उतना ही देर में बी भी ए तक पहुंच जाएगा और टारगेट को हिट कर दिया जाएगा। समझ गए, तो ये टाइम दोनों का कॉमन होगा, जितना देर में ओ से ए पहुंचेगा पार्टिकल उतना ही देर में वो टारगेट बी से ए पहुंच जाएगा और दोनों हिट करेगा। तो अब मेरा फोकस है टारगेट पे। ओ से ए तक का जाने का समय पता है, वही समय बी से ए तक जाने में भी लगेगा। ठीक है, तभी तो कॉलिजन होगा, तभी तो टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर से इक्वेशन लिखेंगे, और मोशन को देख रहे हैं यहाँ पे, जो बी से ए का मोशन है वो केवल वाई एक्सिस में हुआ है। इक्वेशन सेम यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये सारा लिखा जाएगा वाई के लिए।
देखो y में b से a तक का डिस्प्लेसमेंट h है। y में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जब b से जब टारगेट को ड्रॉप किए थे तो उसके पास थोड़ी कोई वेलोसिटी होगा, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी y में 0 था। प्लस हाफ एक्सेलरेशन y में कितना होगा, g ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर, टाइम का वैल्यू हमको पता है। सो h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी, टाइम का वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा g/6। g/6 यहाँ पर मीटर में हाइट होगा, स्मॉल h का वैल्यू होगा। और ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।